सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम वर्कशीट 14 परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने परमाणु और अणु की परिभाषा पढ़ी थी। अगर आपको ध्यान हो, परमाणु जहाँ पर एक ही होता है सिंबल में, और अणु मतलब दो या दो से अधिक परमाणुओं की जब बात की जाती है। तो सबसे पहले प्रश्न ये आया कि जब इतने सारे तत्व हैं तो उनके सबके जो ये नाम अलग अलग, उनके प्रतीक अलग अलग कैसे आए, कैसे निर्धारित किए जाते हैं, इसके बारे में जो है बात की गई। तो इसके जब नाम की बात आती है कि भाई कैसे इनके नाम अलग अलग बनाए गए, तो उसके लिए जो है शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में जो है जिस जगह पे जो चीज़ खोजी जाती थी उसके हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता था। जैसे कि कॉपर के अंदर है, कॉपर साइप्रस के स्थान पे खोजा गया था तो वहाँ उसका नाम रख दिया। गोल्ड जो है उसके रंग के अनुसार नाम रख दिया। लेकिन जैसे जैसे जो है तत्वों की संख्या बढ़ती गई तो दिक्कत होने लगी कि इनके नाम कैसे लगे जाए। कुछ इनके प्रतीक शुरुआती तौर पे अगर आप देखोगे आपके एनसीईआरटी के अंदर, तो इनके प्रतीक भी बड़े अजीब से थे कि गोला बना दिया, उसमें डॉट लगा दिया, कार्बन के लिए जो है उसको अंदर से शेड कर दिया। इस तरह से डाल्टन ने जो कुछ काम किया था। लेकिन बाद में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई जिसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो बनाई गई थी, इसका काम यही था कि ये तत्वों के नामों, प्रतीकों को मान्यता देती थी। और ये निश्चित किया गया कि किसी भी तत्व के प्रतीक उसके अंग्रेजी के नाम के दो अक्षर से बने होंगे या एक अक्षर से बने होंगे। लेकिन आज भी जो है बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिनके प्रतीक लैटिन, जर्मन या विभिन्न भाषाओं में उनके नाम से लिए गए हैं। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दे रखे हैं, सोडियम का, आयरन का, सिल्वर, गोल्ड, या आप उसमें ढूंढोगे तो आपको बहुत मिल जाएंगे। तो अगर हम तत्व और उनके प्रतीकों की बात करते हैं तो तत्व के परमाणु को नाम उसके प्रतीक से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम कार्बन बोलेंगे तो कार्बन बोलते ही हम CARBON नहीं लिखते हैं, हम क्या लिख रहे हैं, सीधा सीधा C लिख दिया हमने, ठीक है। तो इसी तरह से जो है किसी भी तत्व के नाम को उसके प्रतीक से जाना जाता है। फिर हमें ये ध्यान में रखना है कि किस तरह से उसको लिखना है। तो किसी भी तत्व को जब लिखते हैं, अगर उसके दो अक्षर का प्रतीक है तो हमें ये ध्यान में रखना है। जैसे सोडियम है Na, तो सोडियम में N बड़ा होगा और A छोटा होगा। लेकिन अगर उसका प्रतीक एक ही अल्फ़ाबेट है तो खाली हम एक बड़ा अक्षर लिख सकते हैं। उसके बाद में कुछ तत्वों के नाम और प्रतीक दे रखे हैं जो आप इस टेबल में से देख सकते हो। जैसे कि हाइड्रोजन है तो H उसका प्रतीक हो गया, नाइट्रोजन है तो N उसका प्रतीक हो गया, कार्बन है तो C, जिंक Zn, मैग्नीशियम Mg, पोटेशियम K, सिल्वर Ag, बोरॉन B, क्लोरीन Cl, आयरन Fe, ऑक्सीजन O, आयोडीन I, कॉपर Cu, सल्फर S, कैल्शियम Ca और एल्यूमिनियम Al। तो इसी के ऊपर आपकी ये एक्सरसाइज भी है जिसको हमने करना है। पहला प्रश्न है, IUPAC का पूरा नाम और तथा कार्य क्या है। तो IUPAC का पूरा नाम जो है हम लिखेंगे कि इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसके काम क्या है कि ये तत्वों के नामों को, प्रतीक और मानकों को मान्यता देता है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो गया आपका, इसकी पूरी परिभाषा हो गई और इसका कार्य भी हो गया। अब हमें जो है ये एक आपका क्रॉसवर्ड दे रखा है, इसके अंदर इन नामों को खोजना है। सबसे पहले है सोडियम, तो सोडियम आपका ये हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन इसके अंदर है तो आपका हाइड्रोजन जो है ये हो गया। उसके बाद में जो है पोटेशियम है तो पोटेशियम आपका ये हो गया। उसके बाद हीलियम है तो हीलियम आपका जो है, इसमें हम सर्च करेंगे H कहाँ पर है हीलियम के लिए। H हीलियम, ये आपका हीलियम हो गया। उसके बाद में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जो है आपका ये हो गया। उसके बाद जो है ऑक्सीजन के बाद
कॉपर जो है ये हो गया आपका, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम नीचे दे रखा है, ये रहा। गोल्ड जो है आपका GOLD, गोल्ड, ये रहा आपका गोल्ड। उसके बाद आयरन, ये आपका आयरन हो गया। उसके बाद लेड जो है, कई बार आपको साइडवेज भी देखना होता है, साइडवेज में मिल जाता है वो, ये लेड हो गया आपका। उसके बाद जो है बोरोन, B से बोरोन, और सिल्वर, एक सिल्वर रह गया आपका, तो सिल्वर जो है दूसरे कलर में दिखा देते हैं, ग्रीन में सिल्वर। तो इस तरह से इसको एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। कॉपर जो है हमने पहले बता दिया, नियॉन इधर है, ये रहा। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इसको पूरा करेंगे। थैंक यू।